नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। आज हम भगवान के एक महान भक्त श्री श्यामानंद प्रभु के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे। श्री श्यामानंद प्रभु वृंदावन के एक महान संत हैं। और श्रीमती राधा रानी की किस प्रकार इन पर कृपा हुई, उनका भक्ति का भाव क्या है, तो वो हम आज श्रवण करेंगे। कथा के दौरान किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना करें, ध्यान पूर्वक श्रवण करें।
श्यामानंद प्रभु मेदिनीपुर जिले में जन्म ग्रहण किए थे। वे जन्म से ही गौरंगा महाप्रभु के भक्त थे। उनका बचपन का नाम था दुखिया। दुखिया ने हृदय चैतन्य को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो श्यामानंद प्रभु का बचपन का नाम था दुखिया और उनके बचपन से ही गौरंग महाप्रभु के वो भक्त थे। और उनके गुरु थे, दुखिया के गुरु थे हृदय चैतन्य। उनके गुरु का नाम था हृदय चैतन्य, जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु विराजमान होते। तो हृदय चैतन्य अंबिका कालना में रहते थे और उन्होंने अपने शिष्य दुखिया को एक नया नाम दिया था। दीक्षा के समय जो हमारा जन्म का नाम होता है, गुरु महाराज वो बदल देते हैं और एक रूहानी नाम देते हैं। दीक्षा के समय हमारा नया जन्म होता है और गुरु महाराज हमें नया नाम देते हैं। तो इस दुखिया के गुरु महाराज हृदय चैतन्य महाराज ने इसका नाम बदल दिया और उसको नाम दिया कृष्णदास। कृष्णदास बहुत मेधावी थे, इसीलिए उनके गुरुदेव हृदय चैतन्य ने उन्हें श्री जीव गोस्वामी से दर्शन शास्त्र के शिक्षा के लिए वृंदावन भेजा। हृदय चैतन्य महाराज ने कहा कि कृष्णदास, क्योंकि अब ये दुखिया नहीं रहा, नाम तो इसका बदल गया, तो उनको कहा कि कृष्णदास तुम्हारी बुद्धि बड़ी तीव्र है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम वृंदावन जाओ और वहाँ पर जाकर श्रीला जीव गोस्वामी से शास्त्रों की शिक्षा सीखो। दीक्षा के बाद हमें शास्त्र को समझने का पूरा प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं। दीक्षा लेने के बाद हमारी जिंदगी हमारी नहीं रहती है, बल्कि गुरु जैसे बताते हैं उनके मुताबिक अपना जीवन बिताना चाहिए। जो व्यक्ति दीक्षा के बाद भी अपने हिसाब से चलता है, उसकी जीवन में प्रगति नहीं होती है। यहाँ पर उनके गुरु महाराज ने कहा उनको कि अब तुम वृंदावन चले जाओ। तो उन्होंने ये नहीं कहा गुरु महाराज मैं क्यों वृंदावन जाऊँ, मैं तो यहीं पर रहूँगा, मैं तो यहीं पर पला बड़ा हूँ, तो यहीं रहूँगा ना। जैसे उन्होंने आज्ञा दी वैसे ही उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि तुम जीव गोस्वामी से जाकर शिक्षा लो, वो तुम्हें दर्शन शास्त्र के विषय में सब शिक्षा देंगे, जाओ। तो वो वहां पर गए गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए। कृष्णदास वृंदावन जाकर श्री जीव गोस्वामी से भक्ति शास्त्र का अध्ययन करने लगे, क्योंकि गुरु महाराज का आज्ञा था। तो वृंदावन गए और वहां पर भी जाकर आजाद पंछी की तरह ऐसा नहीं कि खुद से शास्त्र पढ़कर समझ में आ जाएगा, नहीं, किसी भक्त की निगरानी में रहकर हम शास्त्र समझ सकते हैं। उन्होंने वृंदावन में जाकर भी श्रीला जीव गोस्वामी के चरणों में बैठकर उनकी सेवा करते हुए भक्ति को सीखा। भक्ति को सीखना पड़ता है कि किस तरह से भक्ति की जाए। भक्ति, भक्त और भगवान, ये तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना भक्त के कैसी भक्ति हो सकती है? कौन व्यक्ति भक्ति कर सकता है? कौन व्यक्ति भक्ति सिखला सकता है? भगवान का भक्त, शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति सिखला सकता है। तो इस कृष्णदास ने जीव गोस्वामी के चरणों में बैठकर वृंदावन में भगवान की भक्ति का सीखने का प्रयास किया। हृदय चैतन्य कृष्णदास को एक पत्र लिखकर भेजे। तो एक दिन उनके गुरु महाराज ने, हृदय चैतन्य महाराज ने एक पत्र लिखा। उस समय तो कोई फोन वगैरह था नहीं, तो एक पत्र लिखकर भेजे अपने शिष्य को, जिसमें ये आज्ञा दी
कि वे जीव गोस्वामी के पूर्ण शरणागत होकर उनके उपदेशों को सब प्रकार से स्वीकार कर। क्या पत्र में क्या लिखा हुआ था कि कृष्णदास, मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरीके से जीव गोस्वामी को सरेंडर हो जाओ और जैसा वो कहते हैं उनके उपदेशों को सब प्रकार से स्वीकार करो। वो जो कहते हैं, जैसा कहते हैं, उसमें कोई प्रश्न नहीं, बस उनके मुताबिक उनका अपना जीवन बिताओ, यही मेरी आज्ञा है। श्री निवास आचार्य एवं नरोत्तम दास ठाकुर उनके पहले वृंदावन पहुंचकर षड गोस्वामियों के साथ भक्ति शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। कृष्णदास से पहले श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर वो दोनों पहुंच गए थे पहले ही, और वो भी जीव गोस्वामी से भक्ति सीख रहे थे, भक्ति शास्त्रों को सीख रहे थे। श्रीला जीव गोस्वामी वृंदावन के एक महान संत है, 6 गोस्वामियों में से एक है। श्रीला जीव गोस्वामी की कृपा के बगैर भगवान की भक्ति को समझ पाना बड़ा कठिन है। और ये वृंदावन के गोस्वामी, 6 गोस्वामी, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारी ये जो गौड़िया वैष्णव परंपरा है, ये 6 गोस्वामियों की देन है। जिन 6 गोस्वामियों ने वृंदावन को उजागर किया, पहले वृंदावन पूरी तरीके से ढक गया था, क्योंकि कृष्ण भगवान जब लीला करके चले गए 5000 साल पहले, तो वृंदावन आहिस्ता 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 वहाँ की जो लीला स्थली थी आहिस्ता आहिस्ता लुप्त होने लगी, छुपने लगी। लोग आते जाते थे नहीं, झाड़ियों ने पूरा घेर लिया, तो पता नहीं लगता था कहाँ वन कौन सा है, कौन सा भांडीर वन है, कहाँ पर कृष्ण की उखल को बांधने वाली लीला हुई थी, कहाँ पर नंद भवन था, ये सब गायब हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता 6 गोस्वामियों ने ये सब लीला स्थली को उजागर किया। शास्त्रों को पढ़ कर उन्होंने इन सारे वृंदावन धाम को उजागर किया। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उनकी परंपरा में से हैं और उनके अनुयायी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्रीला जीव गोस्वामी के पास नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य पहले से ही पहुंच गए थे, और उनके पहले वृंदावन पहुंचकर षड गोस्वामियों के साथ भक्ति शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। श्रीनिवास आचार्य एवं नरोत्तम दास ठाकुर के सानिध्य में कृष्णदास सुखपूर्वक शास्त्र का अध्ययन करने लगे, क्योंकि एक तरह से समझा यूं जा सकता है कि जीव गोस्वामी के बाद अगर कृष्णदास को कोई संभालता था, कृष्णदास को कोई बताता था, तो वो थे नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य। तो कृष्णदास जीव गोस्वामी से तो सीखते ही थे, लेकिन उनके नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य से भी वो सीखते थे। श्रीमद् भागवतम से रोजाना भगवान की सेवामय भक्ति की महिमा सुनते सुनते कृष्णदास के हृदय में किसी एकांत कुंज में श्री राधा गोपीनाथ जी की सेवा करने की तीव्र लालसा विकसित होगी। अब रोजाना श्रीमद् भागवतम सुनते थे, रोजाना श्रीमद् भागवतम में भगवान की भक्ति की महिमा सुनते थे। अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय में भक्ति जागृत करना चाहता है तो उसे शास्त्रों को रोजाना सुनना चाहिए, रोजाना कम से कम श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए। वो व्यक्ति बड़ा बदनसीब है
जो इस कानों से दुनियावी वार्ता तो सुनता है, दुनियावी बातें सुनता है, लेकिन इस कानों को भगवान की कथा सुनने में नहीं लगाता, वो बड़ा व्यक्ति। भागवत में कहा गया है, उसके ये कान उस सांप के बिल की तरह है जिस बिल में जहरीला सांप रहता है। तो जिस कानों में केवल दुनियावी कथा जाती है और जिसकी लालसा नहीं है भगवान की कथा सुनने की, वो तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। उसके हृदय में भगवान की भक्ति कभी भी उजागर नहीं हो सकती है। रोजाना श्रीमद् भागवतम सुनते थे कृष्णदास, और भक्ति की महिमा सुनते सुनते उनके हृदय में ऐसी तीव्र भक्ति जागृत हुई, उनका मन किया कि अब मैं एकांत अवस्था में जाकर श्री राधा गोपीनाथ जी की लीलाओं को और उनकी सेवा करूं और उनकी लीला स्थली को देखूं। वृंदावन में बहुत सारे निकुंज हैं, ऐसे वन को निकुंज कहा जाता है जहाँ पर राधा कृष्ण की गुप्त लीलाएं हुई हैं। बड़े बड़े संत, आज भी अगर आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे बड़े बड़े संत एकांत वन में आपको भगवान के नाम का भजन करते हुए मिलेंगे, और उनको वहाँ पर आज भी श्री राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो उन्होंने श्री जीव गोस्वामी से अपनी उस अभिलाषा को व्यक्त किया। अब मन में भावना आई कि एकांत कुंज में जाकर मैं कुछ लीलाओं का दर्शन करूं या वहां सेवा करूं। तो ऐसा नहीं कि मन गढ़ंत तौर पर खुद अकेले चले गए, पूछा नहीं, आज्ञा नहीं ली। अगर आज्ञा नहीं लेते तो फिर सरेंडर होने का क्या भावना, कोई मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज, जीव गोस्वामी आप बताइए कि मेरे मन में ऐसी अभिलाषा आ रही है, आप बताइए आपका क्या कहना है। देखिए, अभिलाषा अच्छी आई, बुरी अभिलाषा नहीं आई। कोई व्यक्ति कह सकता है अरे अभी अच्छी अभिलाषा आई है तो फिर पूछने की क्या जरूरत है। नहीं, फिर भी पूछना चाहिए। जो व्यक्ति सरेंडर है उसको हर एक कार्य पूछकर करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि मेरे मन में ये अभिलाषा आई है, आपका क्या कहना है। उन्होंने उनको राधा रानी की कृपा प्राप्त के लिए प्रतिदिन शेष रात्रि में कुंज में झाड़ू लगाने को कहा। बोला अच्छा, तुम्हारी ये इच्छा है कुंज में जाने के लिए, वहाँ एकांत अवस्था में जाना चाहते, ठीक है। तो तुम रोजाना आधी रात को उठकर स्नान आदि करने के बाद सेवा कुंज में जाओगे और वहां पर सेवा कुंज में झाड़ू लगाओगे, पूरा साफ करोगे रोजाना। एकांतवास भी हो जाएगा और गुरु ने सेवा भी दी। अब ये आधी रात को जाना है। अब कोई व्यक्ति एकांतवास करना चाहता है लेकिन वो उठे 9-10 बजे उठे, बोला एकांतवास करेंगे, तो ऐसा नहीं। देखिए कि भाई इनका कितना लालसा है एकांतवास करने की, उनको पूरा उतरते कि नहीं उतरते हैं। गुरु कभी भी शिष्य की चापलूसी नहीं करता है। एक सच्चा संत कभी भी शिष्य की दुनियावी हरकतों बर्दाश्त नहीं करता, वो उनको काटता है, उसके अहंकार को उसको काटता है। अहंकार की वजह से जीव इतना भारी हो जाता है कि भगवान के धाम नहीं जा सकता। अहंकार से उसको छुड़ाता है ताकि वो एकदम हल्का होकर, विनम्र होकर भगवान के धाम की तरफ, भगवान की भक्ति की तरफ आगे बढ़ सके। और काटता ऐसा नहीं कि गुरु महाराज अपने पास छुरी चाका रखते उसको काटते, हाथ काटते, बाल काटते, ऐसा नहीं। उसको ज्ञान की तलवार से काटता है। ऐसे उपदेश, ऐसी सेवा उसको देगा कि उसको थोड़ा कठिन लगेगा। अरे गुरु महाराज आधी रात को सब सो रहे, मेरे को उठाया। देखिए, आपकी तीव्र इच्छा है तो इच्छा है, सेवा करना चाहते, नहीं करना चाहते, कहीं मन घड़त तरीके से सिर्फ शोबाजी तो नहीं करना चाहते कि सब संत एकांत अवस्था में रहते तो चलो जी मैं भी करूं। देखिए तो सही,
कि कितना, वो कहते हैं ना कि तेल देखे और तेल की धार देखे कि कितना पानी में है नहीं है। बिना परखे तो सोना भी नहीं लिया जाता है, परख कर ही सोने को जवेरी लेता है। तो आधी रात को उठो, स्नान करो, नींद को त्यागो और फिर झाड़ू उठाओ, झाड़ू लगाओ। संध्या काल में कृष्णदास श्री विग्रह के सामने नृत्य कीर्तन करते। संध्या के समय कृष्णदास क्या करते थे? संध्या के समय भगवान के विग्रह के सामने नृत्य करते थे। नृत्य मतलब नाचते थे। भगवान के सामने नाचना चाहिए और कीर्तन करते हुए शर्माना नहीं चाहिए। माया तो उनको नचा ही रही है ना। कई लोग कहते अरे भाई ये कैसे भक्त लोग नाच रहे हैं, ऐसा कोई थोड़ी भक्ति होती है। वो भक्तों की निंदा करते हैं। ऐसा कोई भक्ति होती है नाचने वाली? अब उसके बेटे की शादी होगी या कुछ प्रोग्राम होगा, वो उल्टा सीधा भले नाचे, वो उल्टा सीधा वे बेशर्मों की तरह नाचेंगे, उल्टा सीधा। वो मूवी बनाने वाले देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तब उनको कोई वो नहीं। लेकिन कोई भगवान के लिए नाच रहे तो उनके ऊपर मूर्ख व्यक्ति निंदा कर। मीरा पर भी निंदा करते थे, बोला मीरा भाई कैसी हो गई, नाचती है, संतों के बीच में बैठकर नाचती है। अरे तो हरि को प्रसन्न करने के लिए तो नाचना है। अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं नाचेंगे तो माया तो नचा ही रही है हमको। माया के इशारे में तो हम नाच ही रहे हैं। माया के तो गिराक हैं, माया के तो गुलाम है ही हम। तो रोजाना भगवान श्री राधा कृष्ण के सामने नाचते थे और कीर्तन करते थे एवं तीव्र भक्ति के साथ रोते रहते थे। बड़े भक्ति के साथ रोते थे, आंखों में से आंसू आते थे। भगवान को कहते थे कब वो दिन आएगा कि मैं शुद्ध भक्त बनूं। आंखों में से आंसू आते थे। उनका रोना कैसा था, उनका नाचना कैसा था? भगवान के लिए नाचते थे, भगवान को रिझाने के लिए गाते थे, भगवान को रिझाने के लिए रोते थे। भगवान कब आप मेरी भक्ति से प्रसन्न होगे, कब मैं शुद्ध हो जाऊंगा। और ये तो उनकी सेवा थी शाम के समय, संध्या समय। बाकी आधी रात में श्रीला जीव गोस्वामी के उपदेश से कुंज में झाड़ू लगाते थे। अब ऐसा नहीं कहते अरे मैं तो इतना बड़ा पुजारी हो गया हूँ, झाड़ू लगाने की सेवा करूं। नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव ने सेवा दी है झाड़ू लगाने की, वो मेरे लिए श्रेष्ठ। आधी रात को रोजाना कुंज में जाते थे और झाड़ू लगाते थे। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने के बाद, कुछ दिन बीत गए, रोजाना गुरु की आज्ञा से झाड़ू लगाते थे रोजाना। कुछ दिन बीत गए, श्रीमती राधा रानी की कृपा दृष्टि प्राप्त हो गई। राधा रानी भी देखती है सेवा करता है नहीं करता है, कि सिर्फ ऐसे तैयार होकर आ जाते, बड़ा बड़ा तिलक लगा कर, बड़ी कंठी माला पहनकर। ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये कंठी माला पहनना, ये तिलक लगाना तो आसान है, कोई भी पहन ले। अब सेवा करे ना करे किसको पता चले। सेवा का मेवा है, क्या है? सेवा का मेवा। सेवा करेंगे तो भगवान और गुरु प्रसन्न होंगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोलने से कोई थोड़ी प्रसन्न होते हैं, सेवा से प्रसन्न होते हैं। आपकी एक्टिविटी क्या है? आपकी एक्टिविटी दिल को लुभाने वाली है। आप कोई घर का व्यक्ति हो, कुछ करे धरे नहीं, सिर्फ बोलने में बड़ा होशियार हो, करे धरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए, तो मन में तो वही बोलेंगे तो अरे बोलता बहुत है, करता तो कुछ नहीं। मन में तो विचार आ ही जाएगा। अब राधा रानी की कृपा हो गई, राधा रानी की दृष्टि पड़ी उन पर। जब राधा रानी की दृष्टि पड़ी, देखिए गुरु की आज्ञा का पालन करने में भगवान प्रसन्न होते हैं। एक दिन भोर में, भोर का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त को भोर कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त लगभग सूर्य उदय से 45 मिनट पहले, सूर्य उदय से पहले 45 मिनट पहले, तो भोर में लगभग ब्रह्म 4 बजे जब वे झाड़ू लगा रहे थे
तो उसी कुंज प्रांगण में उन्हें एक पायल पड़ा हुआ दिखाई दिया। झाड़ू तो रोज लगाते थे, लेकिन आज जो झाड़ू लगा रहे 12 बजे झाड़ू लगाते थे, वो कुंज कोई छोटा कुंज नहीं है। हम वहां पर गए, बड़ा कुंज है, उसको सेवा कुंज कहते हैं, उसको निकुंज वन कहते हैं। आज भी उस वन में जब शाम होती है तो शाम की जल्दी आरती करने के बाद सब लोग बाहर चले जाते हैं। यहाँ तक कि वृंदावन के बंदर भी नहीं वहां पर रहते हैं, ना मोर रहते हैं, ना कोई पक्षी, कोई नहीं। वहां पर जिसने रात को रुकने का प्रयास किया सुबह अंधा हो जाएगा, क्योंकि आज भी वहां पर श्री श्री राधा कृष्णा और सभी सखियां वहां पर आते हैं, और पुजारी वहां पर जो भोग और दूसरे सामग्री रखकर जाते हैं, और सवेरे मंगल आरती में जब आते हैं तो वो सब बिखरी हुई चीजें मिलती। आज भी कई लोगों ने वहां पर रहने का, यहाँ तक कि वहां पर जो पशु हैं उनको क्या पता, पशु तक वहां पर रहा, संध्या के बाद अंधेरा हो जाता, वहां नहीं रुकते। और वहां पर आप देखेंगे पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़। तो ये झाड़ू लगाते थे, आधी रात से शुरू होते थे 4 बजे तक। तो एक दिन इनको एक पायल मिला, एक पायल मिला, 2 नहीं, 1। बहुत खुशी के साथ उन्होंने उसे उठा लिया। जैसे ही उन्होंने उस पायल को स्पर्श किया, वे हर्षात्रिक से भाव विह्वला हो गए और आनंद अश्रुओं को पोंछते हुए कभी छाती से लगाते, कभी उसे अपने सिर पर रखते, तो कभी उसके दिव्य सुगंध को सूंघने लगते। जैसे ही उन्होंने उस पायल को स्पर्श किया, इनके मन में ऐसा प्रेम उमड़ा, ऐसी भक्ति उनके मन में जागृत हो गई, उनकी आंखों से आंसू आने लगे। इस पायल को कभी हृदय से लगाते, कभी मस्तक से लगाते, कभी इस पायल में से ऐसी सुगंध आ रही थी, सूंघते। उसी समय राधा रानी को पता चला कि उनका एक नूपुर, पायल को नूपुर भी कहा जाता, उनका एक नूपुर कहीं खो गया है। देखिए, ये पायल किसी और का नहीं बल्कि साक्षात श्रीमती राधा रानी का। तो राधा रानी ने देखा, अरे मेरा ये पायल एक है, एक नहीं है। तो राधा रानी अत्यंत उद्विग्न हो कर उन्होंने ललिता देवी को नूपुर खोजने के लिए सेवा कुंज भेजा। ललिता देवी को कहा, राधा रानी की सखी है ललिता सखी, राधा रानी की 8 सखियां हैं, अष्ट गोपी जिसे कहा जाता है, वो राधा रानी की मुख्य गोपी हैं। तो उनमें से ललिता सखी को राधा रानी ने कहा, अरे ललिता, मेरा एक पायल नहीं मिल रहा है, तुम जाओ सेवा कुंज में ढूंढ कर आओ। ललिता देवी समझ गई कि राधा रानी अवश्य ही कुछ विशेष लीला प्रकट करने के लिए अपना नूपुर वहां अपनी मर्जी से छोड़ाई। ललिता देवी समझ गई कि ये नूपुर, ये पायल ऐसे कैसे गुम हो सकता है। अगर ये सेवा कुंज में रहा है तो राधा रानी कोई विशेष लीला करना चाह रही है, कोई खास भक्त पर कृपा करना चाह रही है। चले जी, बाद में पता चलेगा क्या लीला करना चाह रही है राधा रानी, किस पर कृपा करना चाह रही है, अभी तो मैं ढूंढ कर आऊं। बिना किसी से कुछ कहे वे सेवा कुंज की ओर प्रस्थान करने लगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बाद में पता चलती। वहां पर ललिता ने राधा रानी से प्रश्न किया, अरे राधा रानी, आपसे कैसे आपकी पायल गुम हो सकती है। वो समझ गई। वो कहते हैं कि बुद्धिमान को इशारा ही काफी है। तो वो समझ गई कि राधा रानी कोई लीला करना चाह रही है। तो वो चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे कहाँ पर चली गई ललिता देवी? सेवा कुंज। उस समय लगभग सुबह हो चुका थी। ललिता देवी एक साधारण दासी के वेश में कृष्णदास के सामने गई। लगभग सुबह हो गई थी, क्योंकि उनको
कब मिला था पायल कृष्णदास को? कितने बजे? लगभग 4 बजे भोर में। अब जब ललिता देवी यहाँ पर आई तो लगभग सुबह हो गई थी, सूरज आ गया था। ललिता देवी ने अपना रूप बदल लिया, एक दासी का रूप ले लिया और कृष्णदास के पास आई और उन्होंने कृष्णदास से नूपुर के विषय में पूछा। ललिता देवी ने कहा कि कृष्णदास, क्या आपने कोई पायल यहाँ पर देखी है? कृष्णदास बोले, हाँ, मैं एक सुनहरा पायल मुझे मिला है, ये पायल क्या तुम्हारा है? ललिता देवी ने कहा, नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरी प्रिय सखी का है। मेरा नहीं, मेरी प्यारी सखी है, उसका है। कृष्णदास ने कहा, कैसे ये नूपुर यहाँ आया? ये बताओ, अगर तुम्हारी दोस्त का है, ये सखी का है, तो ये यहाँ पर कैसे आया? ललिता ने कहा कि मेरी सखी कल रात्रि में यहाँ फूल चुनने के लिए आई थी। क्या करने के लिए आई थी? फूल चुनने के लिए आई थी। अंधेरे में वे उसे यहाँ खो बैठी। कृष्णदास ने कहा, तो ठीक है, तो जिसका पायल है, तुम्हारी सखी का पायल है ना, तो अपनी नूपुर लेने के लिए वो खुद क्यों नहीं आई? तुम्हें क्यों भेजा? जिसका पायल है उसको भेजना चाहिए था ना, उसको आना चाहिए था, तुम्हें क्यों भेजा? ललिता ने कहा, वो एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार की बेटी है, अभी सवेरा हो गया है और संकोचवश वो इतना सुबह घर से बाहर नहीं निकल सकती है। मतलब वो बड़े महाराज की बेटी है और बड़ी महारानी है, इसीलिए वो सवेरे सबके सामने नहीं आती है। बड़ी राजकुमारी है, इसीलिए उसने खोजने के लिए मुझे भेजा है। कृष्णदास समझ गए कि इस घटना में अवश्य कुछ रहस्य छुपा है। फिर उन्होंने कहा, ये अत्यंत मूल्यवान नूपुर है। ललिता, उन्होंने कहा कि मुझे माफ करें, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, ये बड़ा मूल्यवान, बड़ा महंगा पायल लगता है, मैं ऐसे आपको नहीं दे सकता हूँ। आप जरा समझने का प्रयास कीजिए, आप दुखी मत होना, पर मैं आपको ऐसे नहीं दे सकता हूँ। अब पता नहीं, कोई व्यक्ति आपको आकर कहे कि हाँ ये पायल मेरा है, तो आप ऐसे तो नहीं दे सकते। अक्लमंद व्यक्ति होगा तो वो क्या कहेगा? जिसका है हो या लीजिए, जिसका नहीं भी है पर दूसरा पायल ला कर दो, पर हमको पता चल जाएगा हाँ इसके जैसा ये, तो हम फिर आपको दे देंगे। या वो बंदा खुद आए या वो पायल लेकर आए, ये बड़ा कीमती है, आपको कैसे दे दे? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। अब बीच में किसी के पैसे गिर जाए रास्ते में, और अगर आप पूछ लो किसी से ये किसके है, जिसके नहीं होंगे वो भी हाथ उठाना, मेरे ही है, अभी अभी गिरे। ऐसे बहुत सारे झूठे लोग भी होते। तो उन्होंने कहा इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ है, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको दे नहीं सकता। अपनी सखी को यहाँ आकर नूपुर ले जाने के लिए बोलो, मैं नाप कर सकूंगा कि ये नूपुर उनके पाँव का है या नहीं। लेकिन बड़े चतुर थे, बोला अपनी सखी को यहाँ पर बुलाओ, मैं खुद पहले नाप करूंगा, देखूंगा कि ये उनके पैर का है कि नहीं है। बड़े चतुर है, देखिए इस तरह से राधा रानी के चरणों के दर्शन भी हो जाएंगे। जान गए थे कि मामला क्या है, इसीलिए बड़े चतुराई से इन्होंने, ललिता देवी गेम खेल रही थी पर ये भी गेम खेल रहे थे उनके साथ। अच्छा, ललिता देवी समझ गई कि वास्तव में ये सब राधा रानी की किसी नई लीला का लक्षण है। वो श्रीमती राधिका के पास वापस लौटी और जो कुछ कृष्णदास बोले थे वो सब उन्हें सुना दिया। फिर राधा रानी ललिता सखी के साथ सेवा कुंज में गई। कृष्णदास के पास जाकर राधा रानी अपना हाथ पसार कर कृष्णदास से नूपुर मांगने लगी। राधा रानी ने अपने हाथ को ऐसे किया और कहा, कृष्णदास महाराज मुझे मेरी पायल दे दो। बहुत आश्चर्य के साथ कृष्णदास ने कहा, आपको देखकर वास्तव में ऐसा लगता है कि आप बड़े घर की बेटी हो।
ये कैसे संभव है कि आपका नूपुर यहां इस कुंज में पड़ा है? हाथ देकर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई बड़े घर की बेटी हो, पर हैरानगी की बात यह है कि ये आपका पायल यहां कैसे पड़ा हुआ है? श्रीमती राधा रानी ने उत्तर दिया, कृष्णदास, यहां ये हमारा निकुंज मंदिर है। प्रति रात्रि में लीला करने के लिए यहां आती हूं। महासंभ्रम में प्रेमानंद में विभोर होकर कृष्णदास बोले, अब मैं समझ गया कि आप अवश्य ही निकुंज की निकुंजेश्वरी हो और कोई नहीं, आप साक्षात राधा रानी। अब मैं समझ गया, ये बात को आप घुमा रहे हैं पर मैं समझ गया। आप यहाँ पर आते हैं तो इसका मतलब है आधी रात को यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। आप आते हैं इसका मतलब है कि आप निकुंजेश्वरी है। राधा रानी का एक नाम क्या है? निकुंजेश्वरी, निकुंज की ईश्वरी। तो आप अवश्य ही निकुंजेश्वरी है। यदि ये सत्य है तो हे निकुंजेश्वरी, हे देवी, अपने सुंदर अप्राकृत स्वरूप का मुझे दर्शन दीजिए। बोला, अगर ये सही बात है तो मुझे अपने उस राधिका के रूप का दर्शन दीजिए। इसी जीवन में आपका स्वरूप देखने की मेरी अभिलाषा को पूरा करके मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। श्रीमती राधा रानी मुस्कुराते हुए बोली, अभी तक मेरे स्वरूप दर्शन के लिए तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि नहीं थी। तुम मेरे स्वरूप को इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि अभी तक तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि नहीं थी। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को तो देखा था लेकिन भगवान कृष्ण के वैराट रूप को नहीं देखा था। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते हो, मैं जब तक तुम्हें दिव्य चक्षु ना दूं तब तक नहीं देख सकते। भगवान ने उनको दिव्य चक्षु दिए, फिर भगवान की कृपा से उन्होंने विश्व रूप को देखा। इसी तरह राधा रानी ने कहा, तुम मेरे रूप को अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हो, किंतु अब मैं तुम्हारे सेवा के लिए तुम्हें एक विशिष्ट आशीर्वाद दूंगी, क्योंकि तुमने सेवा करके मुझे प्रसन्न कर लिया। अब मैं तुम्हें एक खास आशीर्वाद दूंगी। श्रीमती राधा रानी कृष्ण दास के हाथ से न्यूपुर लेकर पहले उसे व्रज रस से स्पर्श कराया। राधा रानी ने उस पायल को लिया कृष्णदास के हाथों से और पायल को लेकर उस ब्रज की रज में उस पायल को स्पर्श करवाए, टच करवाए। अब देखिए, वृंदावन की जो रज है, मिट्टी को रज कहते हैं। वृंदावन की जो रज है वो आम नहीं है। बड़े बड़े महात्मा, देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा देवी, गणेश जी, सब उस ब्रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं, क्योंकि उस ब्रज में भगवान और उनकी शक्ति, आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी बिना पैर में चप्पल पहने उस ब्रज में घूमते हैं। तो ब्रज कोई आम नहीं। आज भी आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पर सेवा कुंज और लोग सेवा कुंज के एक जगह है जिसका नाम है रमण रेती। रमण रेती में आज भी यात्री लोग मिट्टी में लोते हैं। माताएं या भक्त लोग, बड़े बड़े साधु मिट्टी में से लोटते हुए, जैसे बच्चा कैसे मिट्टी में खेलता है और मिट्टी एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। वृंदावन एक ऐसा धाम है, वहां पर कोई मिट्टी एक दूसरे पर फेंके तो कोई नाराज नहीं होता, बल्कि प्रसन्न होता है कि आज तो मैं धन्य हो गया कि वृंदावन की रज आपने मुझ पर फेंकी। वृंदावन की रज किसी को अगर लग जाए तो वृंदावन की रज से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और राधा रानी ने अपने नूपुर को वृंदावन की रज में स्पर्श किया तो वो ब्रज कोई आम थोड़ी होगी, वो ब्रज कोई आम तो होगी नहीं। फिर उसे कृष्णदास के मस्तक पर रख कर राधा रानी पर, तो वो ब्रज रज पर नूपुर लगाया और फिर वही ब्रज रज वाला, वो मिट्टी वाला नूपुर कृष्णदास के माथे पर टच किया। और फिर राधा रानी ने कहा, कृष्णदास, तुम निष्कपट हृदय से एकाग्रता पूर्वक मेरे अत्यंत प्रिय निकुंज की सेवा में लगे रहो
मेरा ये आशीर्वाद है कि निष्कपट भाव से कभी तुम्हारे मन में सेवा के प्रति कोई कपट ना आए कि ये सेवा छोड़ दूं या वो सेवा। तो निष्कपट भाव से पूरा जीवन भर मेरे इस सेवा कुंज, मेरे इस निकुंज वन की सेवा में तुम लगे रहो, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। देखिए, ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में आपकी सेवा के प्रति कभी भी कपट ना आए, कि ऐसा नहीं कि मैं आपकी सेवा से बेजार हो जाऊं। कभी कभी व्यक्ति का मन इतना प्रभावित हो जाता है मायावी चीज़ों से कि वो भगवान की सेवा से बेजार हो जाता है, कपट आ जाता है। यहाँ तक कि नाम जप करने में कपट आ जाता है, माला करने में कपट आता है। अरे यार छोड़ो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। नाम जप नहीं होता है, भगवान को दर्शन करने की या आरती करने की सेवा में कपट आ जाता है। लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए ईमानदारी से सेवा जब उन्होंने की कृष्णदास ने, तो राधा रानी भी प्रसन्न हो गई और उनको क्या आशीर्वाद दिया कि निष्कपट भाव से तुम इस निकुंज की सेवा में लगे रहो। इस प्रकार तुम्हारा हृदय कुंज की तरह पवित्र हो गया है। तुम्हारी शुद्ध सेवा के सूचक रूप में ब्रज धूलि से अंकित ये तिलक सर्वदा तुम्हारे ललाट पर विद्यमान रहेगा। राधा रानी ने कहा, राधा रानी ने वो पायल जो है, मिट्टी वाला पायल यहाँ पर रखा था उसको, तो वो मिट्टी चिपक कर ऐसा एक तिलक जैसा बन गई थी। तो राधा रानी ने कहा कि ये जो ब्रज धूलि से ये जो तिलक का निशान बना है, मैं आशीर्वाद देती हूँ ये तिलक सदा तुम्हारे मस्तक पर लगा रहे। तुम्हें तिलक करने की अब जरूरत नहीं होगी। ये जो मिट्टी का स्पर्श पाकर ये जो डिजाइन बन गया है, वो सदा सदा के लिए तुम्हें तिलक वो लगा हुआ रहेगा। मेरी सेवा करके तुम किस प्रकार आनंद अनुभव करते हो, मैंने स्वयं उसे देखा। राधा रानी ने कहा कि मेरी सेवा करते हुए तुम कौन से आनंद का अनुभव करते हो, वो मैंने खुद देखा। इसका मतलब जब हम सेवा करते हैं तो हम क्या अनुभव करते हैं, ये मन में क्या सोचते हैं, भगवान देख रहे होते। कभी कभी सेवा करते करते बेजार, अरे कब सेवा खत्म हो गई भाई, बहुत लंबी सेवा, कहाँ फंस गया। भगवान देखते, अरे मेरी सेवा में जान छुड़ाने वाली सेवा कर, अच्छा। और मूवी देखने का 3 घंटे और लगा, तो 6 घंटे चले गए, अभी जेठा लगा, अभी ये लाल लगा, अभी वो पीला, अभी काला लगा। ये देखने में तो समय जा रहा है, और सेवा में जल्दी जल्दी संध्या का समय तो एक दूसरे को पड़ता, आज तुम आरती कर, आज तुम आरती कर, है ना। वो तो सेवा में जान छोड़, अरे आज मैं नहीं सेवा करता। सेवा की भावना आपकी कैसी, भगवान देखते। और इनकी भावना कैसी थी, हमने सुना था, वो झाड़ू लगाते लगाते आंखों से आंसू आते थे, ऐसी इनकी सेवा थी। अनुभव करते थे कि कितनी ये मैं सेवा कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी कि ये सेवा करें। गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही, देखिए इनके गुरु महाराज का नाम था हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य ने उनको भेजा जीव गोस्वामी से शास्त्रों की शिक्षा, और फिर बाद में एक लेटर भी भेजा, और उसमें लिखा हुआ था कि अब तुम पूरी तरीके से सरेंडर करो उनको, वो जैसे कहे वैसे। उसमें कभी प्रश्न नहीं लगाना कि ऐसा वैसा, पहले गुरु से पूछूंगा फिर आपकी बात मानूंगा, नहीं। वो कहे दिन है तो दिन है, वो कहे रात है तो रात है, अब उनकी आज्ञा का पालन। अब मन में उनके भावना आई निकुंज में एकांत वास करो, पूछना पड़ेगा। पूछा, उन्होंने सेवा दी, झाड़ू लगा। झाड़ू लगाने की सेवा से राधा रानी प्रसन्न हो गए। जब हम आज्ञाकारी बनते हैं तो भगवान को ये बड़ा पसंद आता है कि गुरु का आज्ञाकारी है, और वो आज्ञा का पालन करने से व्यक्ति को शक्ति मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वो अगरबत्ती घुमा रहे हैं, दीप घुमा रहे हैं और कहें कि बस मुझे ये वाली आज्ञा मिलेगी तो भगवान को प्राप्त कर सकते, नहीं। मंदिर में अगर झाड़ू लगाने की सेवा आपको मिली, कुछ नहीं आपको सेवा मिली, झाड़ू लगाने की सेवा मिली, अरे मुझे तो आरती की सेवा नहीं देते, मुझे तो सिर्फ ये झाड़ू लगाने की सेवा, अरे वही सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। शबरी ने कौन सी आरती उतारी थी,
भगवान। और तो रोजाना उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा था उनको कि तुम बस यहीं पर रहना, भजन कीर्तन करती रहो, भगवान राम यहीं पर आएंगे। वो रोजाना उस पूरे झुपड़ी को साफ करती थी, फूलों से सजाती थी, और जो सीजन का फल होता था लगा हुआ होता था तोड़ कर लेकर आते। आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, सालों साल बीत गए, आए नहीं आए। उनको विश्वास था कि गुरु के वचन झूठे नहीं हो सकते। बड़ी तीव्रता के साथ वो सेवा करती रही, सब्र के साथ, पेशेंट के साथ। ऐसा नहीं आज सेवा की, 2-3 दिन सेवा की, 1 साल सेवा की, 2 साल सेवा की, अरे इतना साल हो गया भगवान आए नहीं, दर्शन नहीं। आपकी सेवा किस भाव की है ये देखा जाएगा। देखने वाले स्वयं ठाकुरानी जी देखती है कि ये किस भाव से मेरी सेवा करते, खुद देखते हैं। राधा रानी ने कहा तुम जिस सेवा करते हुए जिस आनंद का अनुभव करते थे वो आनंद को मैं जानती हूं। उसे मैंने देखा है। तुमने अपनी निष्ठापूर्ण भक्ति द्वारा मुझे प्रसन्न किया है। राधा रानी ने कहा तुमने मुझे प्रसन्न किया है, निष्ठा पूर्वक जो तुमने भक्ति के निष्ठा के साथ, डगमग भाव से नहीं, निष्ठा के साथ भक्ति जो की है तुमने, उससे मुझे प्रसन्न किया है। मेरा नाम श्यामा है। राधा रानी ने कहा मेरा नाम क्या है? श्यामा है। और तुम अपनी सेवा में मुझे आनंद प्रदान करते हो। मेरा नाम श्यामा है और तुम मुझे अपनी सेवा से आनंद प्रदान करते हो। यानी भगवान को आनंद मिलता कैसे है? जब हम सेवा करते हैं, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, तब आनंद प्रदान होता है। तो मेरा नाम श्यामा है और तुम जब भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हो तो मुझे क्या देते हो? आनंद देते हो। अतः आज से मैं तुम्हारा नाम श्यामानंद रखती हूँ। क्या रखती हूँ? श्यामानंद। क्योंकि मैं श्यामा हूँ और तुम सेवा करते हुए मुझे आनंद देते हो, इसीलिए आज से मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ श्यामानंद। श्यामानंद का मतलब समझ लिया? श्यामा को यानी राधा रानी को आनंद देने वाला जो भक्त हो वही श्यामानंद है। तो राधा रानी ने देखी कितनी बड़ी बात है कि राधा रानी ने उनका नाम चेंज किया। पहले तो उनका नाम रखा था, उनका माता पिता ने दुखिया, और दीक्षा के समय गुरु महाराज ने क्या नाम दिया था उनको? कृष्णदास। कृष्णदास। अब राधा रानी ने कहा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि तुम अपनी सेवा से मुझे आनंद देते हो और मैं श्यामा हूँ, श्याम की हूं तो श्यामा हुई है, तो श्याम, और श्याम की हूं तो श्यामा, और तुम मुझे आनंद देते हो, इसीलिए श्यामानंद तुम्हारा नाम आज से है। ललिता सखी आगे आकर श्यामानंद को एक गुप्त मंत्र दी। ये सब ललिता देवी देख रही थी कि राधा रानी की तो बड़ी कृपा हो गई इस पर। तो राधा रानी ने एक गुप्त मंत्र जो किसी को नहीं मिला था, श्यामानंद के कान में वो मंत्र बोला ललिता देवी ने। फिर उसने श्रीमती राधा रानी से बोला, हे सखी, तुम कृष्णदास पर कितनी कृपा आपने की है, अब कृपा करके एक बार अपने स्वरूप का दर्शन इसे करा दीजिए। ललिता देवी ने कहा कि हे सखी, इतनी आपने कृपा की है जब, तो अब इसको अपने रूप का दर्शन भी करवा दीजिए। ये इसकी उत्कटक लालसा भी है, ये बड़ी इसकी लालसा है आपके दर्शन करने की, कृपा करके उसे पूर्ण कर दीजिए। तब बिजली की क्षणिक कौद के समान श्रीमती राधा रानी श्यामानंद को अपना स्वरूप दर्शन कराने लगी। उसी बिजली सदृश महाद्युतिमय चिन्मय रूप का दर्शन पाकर श्यामानंद मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब श्रीमती राधा रानी ने जब उनका दर्शन करवाया श्यामानंद को तो ऐसा बिजली की तरह ये रूप लगा, इतना प्रकाश निकल रहा था राधा रानी के मुखमंडल से, उनसे सहन नहीं हुआ। वो दर्शन करते ही बेहोश हो गए, भाव विभोर होकर
अपनी चेतना को भूल गए, बेहोश होकर गिर गए श्यामानंद प्रभु। कुछ समय के बाद श्यामानंद पुनः होश में आए। वे तुरंत जीव गोस्वामी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया। अब जब दर्शन, क्योंकि उनकी तो इच्छा थी दर्शन हो जाए, और जब दर्शन हुए तो राधा रानी का इतना स्वरूप का तेज है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, बेहोश हो। और जब उठे तो देखा लीला पूरी खत्म हो गई है, राधा रानी और ललिता देवी नहीं है। और ये सारी बातें उनको याद थी, और वो सोच सोच कर बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे कि आज मैंने क्या दर्शन किया, क्या दर्शन। फौरन गए, ये सब बातें किसको बताऊंगा? अपने गुरुदेव को बताऊंगा। जीव गोस्वामी के पास गए और जीव गोस्वामी से कहने लगे, जो बात घटी थी वो सब बता दिया। जीव गोस्वामी श्यामानंद का आलिंगन करने लगे। जीव गोस्वामी से इतने खुश हो गए, जीव गोस्वामी इतने खुश हो गए कि श्यामानंद को गले लगाने लगे। देखिए, ऐसी सेवा करना चाहिए कि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। तभी से सभी ब्रजवासी उन्हें श्यामानंद के नाम से पुकारने लगे। अब उनको कृष्णदास कोई नहीं पुकारता था। अब क्योंकि जीव गोस्वामी ने कहा अब इनको कोई कृष्णदास नहीं पुकारेगा, क्योंकि इसको राधा रानी ने नाम दिया है। अब सब ब्रजवासी इनको श्यामानंद प्रभु कहकर पुकारते। कृष्णदास के तिलक नाम, यहाँ तक कि उनके इष्ट मंत्र तक बदलने की सूचना अंबिका कालिना में हृदय चैतन्य तक पहुंच गई। अंबिका कालिना जो जगह है जहाँ पर हृदय चैतन्य उनके दीक्षा गुरु रहते थे, ये बात वहां तक पहुंच गई कि इनका नाम भी बदल गया है। इनका तिलक जो मैंने दिया है, तिलक भी संप्रदाय से मिलते, तिलक भी हम अपने हिसाब से नहीं लगा सकते। तिलक के भी अर्थ होते हैं कि कौन कौन सा हमें तिलक लगाना है। जैसे ये तिलक लगा, ये संप्रदाय का एक तिलक है। इस तिलक का नाम है ऊर्ध्व पुंड्र तिलक। ऊर्ध्व पुंड्र का मतलब है ये जो लाइन है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये है, और बीच में ये नीचे ये तुलसी पत्ता है। विष्णु के चरणों में तुलसी पत्ता होता है। तो ये तिलक का मतलब है कि भगवान विष्णु को हम धारण करते अपने मस्तक पर, ताकि बुद्धि उनकी सेवा में लगे। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए दुनियावी प्रोडक्ट होता है किसी का, तो उस पर स्टैम्प लगाओ, या कोई भी कंपनी का कोई माल होता है उस पर स्टैम्प लगा तो ये उसका लोगो उस पर प्रिंट हो। तो भगवान के भक्त अपने मस्तक को खाली नहीं रखते हैं, वो तिलक लगा कर रखते हैं कि हम तो पहले से ही बिके हुए हैं। हम किसके हैं? कृष्ण। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने मांग को भरकर रखती है, तो देखकर व्यक्ति समझ सकता है कि कोई इसका पति है, तो सिंदूर लगा कर रखते। इस तरह हनुमान जी की जैसे ये लीला है। एक दिन सीता देवी मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी ने कहा, मैया ये आप क्यों लगाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हनुमान बड़े राम जी को बड़ी प्रसन्नता होती। बोला, अच्छा, इतना सिंदूर लगाने से राम जी खुश हो जाते? चलो, तो वो पूरा सिंदूर कहीं से इकट्ठा किया, पूरा सिंदूर में लाल होकर आया। हनुमान जी राम जी के पास, अरे हनुमान ये क्या बनकर आया? बोला, वो मैया सीता इतना लगाती, आप इतने प्रसन्न होते, मैं इतना लगाया तो आपको बहुत प्रसन्न कर दिया। तो उनकी भावना देखी, भावना है भगवान को प्रसन्न करने की। भगवान देखते हैं कि व्यक्ति की भावना क्या है। तो ये बात वहां तक पहुंच गई उनके गुरुदेव तक कि जो मैंने नाम दिया था कृष्णदास, वो भी बदल गया है इसका नाम। जो तिलक दिया था, तिलक भी बदल गया है। उन्होंने कृष्णदास को तुरंत वापस आने का संदेश भेजा, फौरन लेटर लिखा कि मैं चाहता हूं कि तुम फौरन आ जाओ। अब देखिए, परीक्षा तो है ना, परीक्षा है। अब ऐसा अहंकार के मारे थोड़ी, अरे गुरुदेव अब आपकी कोई जरूरत थोड़ी है, अब तो मैं बहुत आगे निकल गया हूं, अब तो राधा रानी के दर्शन हो गए, अब आपकी कोई जरूरत थोड़ी नहीं। फिर भी दास अनुदास बने रहना, फिर भी हमेशा परीक्षा कभी भी हो सकती है। गुरुदेव ने उनको बुलवा ली, संदेश भेजा। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि हृदय चैतन्य तुरंत वृंदावन के लिए चल पड़े। श्यामानंद यानी कृष्णदास के तिलक नाम परिवर्तन व नए इष्ट मंत्र के जप आदि करते देखकर वे अत्यधिक रुष्ट हो गए। उनका तिलक, उनका नाम तो बदला ही,
उनका मंत्र भी बदल गया, क्योंकि मंत्र कौन सा दिया था? जो गुरुदेव ने दिया था, अब वो मंत्र नहीं। अब राधा रानी की सखी ललिता देवी ने जो मंत्र कान में दिया था दर्शन के समय, अब वो जपने को उनको कहा। तो उनके गुरुदेव बड़े गुस्से में आ गए कि जो मैंने तीनों चीजें दी थी वो चेंज हो गया, नाम, तिलक, मंत्र सब चेंज कर दिया। तो बड़े थोड़ा नाराज हो गए। उन्होंने कृष्णदास से उसके इस प्रकार के व्यवहार का कारण पूछा। उन्होंने पूछा उनके गुरु महाराज ने, हृदय चैतन्य, कि तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्यों तुमने तिलक बदल दिया? हमें अधिकार नहीं, जो गुरु महाराज ने तिलक दिया है वही तिलक लगाना है। ऐसा नहीं गुरु महाराज ने हमें ये तिलक दिया है तो बीच में कोई लाल पीला डिजाइन कर ले, यहाँ से ऐसे कुछ और कर ले, तो अलग डिजाइन बना। जो चीज दी है, जैसी दी है, परंपरा से दी गई है, वैसे ही करना है। जो मंत्र दिया है वैसे ही मंत्र जपना है। जैसे सेवा सिखाई है वैसे ही, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है। कीर्तन जैसा सिखाए वैसा कीर्तन करना है। सेवा जैसे सिखाई है वैसे। तो कहने का मतलब है ये परंपरा को फॉलो करना हुआ। तो उनके गुरु महाराज बड़े दुखी हुए और कहा कि क्या वजह है कि ये तुम क्यों बदल रहे हो? कृष्णदास गुरु के प्रति अत्यंत विनीत एवं पूर्ण शरणागत थे। कृष्णदास के मन में कोई अहंकार नहीं था, बड़े गुरु के प्रति विनम्र थे और उनको पूरी तरीके से शरणागत थे। वे अपने गुरु के अलावा और किसी को नहीं जानते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उन्होंने उस अप्राकृत संपदा को गुरुदेव के कृपा बल से ही प्राप्त किया। उनको इस बात पर पूरा भरोसा था कि गुरु महाराज भले अभी मुझसे नाराज हो रहे हैं, पर तो भी मैं गुरुदेव का ही दास हूँ, क्योंकि जो राधा रानी की मुझे कृपा प्राप्त हुई, अगर वो मुझे वृंदावन भेजते नहीं, अगर वो मुझे अपनी शरण में लाते नहीं, तो भला कैसे मुझ पर राधा रानी की कृपा होती। वो इस बात को जानते थे। उनके मन में संदेह नहीं आया कि गुरु महाराज आपको क्या पता, मेरे को तो राधा रानी ने नाम दिया है, आप कौन होते हैं बदलने वाले, मेरे को तो ऊपर से परमिशन मिल गई। ऐसा नहीं, वह विनम्र भाव था उनका। इस प्रकार सरल शरणागत मनोभाव से कृष्णदास ने उत्तर दिया, हे पूज्य गुरुदेव, ये सब कुछ आपकी कृपा का फल है। गुरुदेव ने पूछा, ये बताओ मुझे ये सब क्यों बदल दिया? बोला, गुरु महाराज यह सब आपकी कृपा से मुमकिन हुआ है, ये सब बदला मैंने नहीं अपनी मर्जी से, ये आपकी कृपा का फल है। कैसे? हृदय चैतन्य क्रोधित हो गए एवं अपने वस्त्र से कृष्णदास के ललाट का तिलक मिटाने का प्रयास करने लगे। तो जब ऐसा कहा तो हृदय चैतन्य गुस्से में आ गए, अपने कपड़े से उनके तिलक को मिटाने की कोशिश करने लगे, ये मिटाओ ये तिलक। किंतु वे आश्चर्यचकित थे। हृदय चैतन्य हैरानगी में पड़ गए। जितना अधिक रगड़ते थे तिलक उतना ही अधिक साफ और स्पष्ट होता जाता था। अब कोई रगड़े इस तिलक को तो चंदन का लगा हुआ मिट जाएगा, लेकिन जितना वो ऐसे रगड़ते थे तो वो और साफ क्लियर हो जाता था। हैरानगी में पड़ जाते थे, रगड़ने से तो वो साफ हो जाए, लेकिन ये तो और क्लियर तरीके से दिखता है, वाजे हो जाता है तिलक। उस रात्रि और उस रात को श्रीमती राधा रानी हृदय चैतन्य को स्वप्न में दर्शन देकर बोले। अब क्योंकि ये गुस्से में थे, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मैंने जैसे तुम्हें बताया वैसा ही करो। पर इन्होंने गुरुदेव से कोई झगड़ा नहीं किया, जैसे गुरु महाराज जो आप करो, मैं तो आपके शरणागत हूं। अब राधा रानी हृदय चैतन्य के स्वप्न में आई और उनको कहने लगी कि उन्होंने स्वयं कृष्णदास का नया नाम रखा है। हृदय चैतन्य, मैंने कृष्णदास का खुद अपनी मर्जी से मैंने इसका नया नाम रखा है और तिलक परिवर्तन किया, मैंने ही इसका तिलक भी बदली किया है। राधा रानी की कृपा प्राप्त करके श्यामानंद को अतुल सौभाग्यशाली समझकर हृदय चैतन्य तुरंत उनके पास गए। उनकी आंख खुल गई और हृदय चैतन्य बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसा मेरा शिष्य है कि इसको राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। फौरन उठकर हृदय चैतन्य महाराज श्यामानंद प्रभु के पास गए और प्रसन्न मन से उसको गले लगा लिया
वो कहे। बड़े प्रसन्न होकर गुरुदेव को प्रणाम करने लगे और वह सब समझ गए कि ये सब बातें समझ गए। जो भी हुआ था, गुरु महाराज जी मेरी परीक्षा ले रहे थे कि कहीं अपने मन गलत तरीके से तो नहीं। तो इस प्रकार श्री श्यामानंद प्रभु को किस तरह से देखिए, गुरु की आज्ञा का पालन करने से, वैष्णव की सेवा करने से, और कितनी तुच्छ सेवा करते थे। देखा जाए तो झाड़ू लगाने की सेवा करते थे, लेकिन उसी से कैसे ठाकुरानी जी ने उसको दर्शन दिए, उनको तिलक दिया, मंत्र दिया, यहाँ तक के अपना नाम उन्हें दिया। क्योंकि मैं श्यामा हूँ और तुम्हारी सेवा से मुझे आनंद मिलता है, तो श्यामानंद उनको नाम दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।